भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है। राहुल की यात्रा के इंदौर आने पर कांग्रेस के नेता रहे सिंधिया ने ट्वीट किया। उनके इस ट्वीट के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया कि क्या सिंधिया वापसी करने वाले हैं, घर वापसी होने वाली है। दरअसल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी इस तरह के ट्वीट किए थे। उनके समर्थकों की कांग्रेस में वापसी होगी, जिसको लेकर राहुल ने जवाब देकर अब साफ कर दिया है कि राहुल इस पर क्या सोचते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारों में उन्होंने एक बड़ा मैसेज, बड़ी बात कही है। वो क्या बात है, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। क्या सिंधिया और उनके समर्थकों की वापसी हो रही है, राहुल ने क्या कुछ कहा सिंधिया के वेलकम के जवाब में, इस रिपोर्ट में देखिए। कभी कांग्रेस के साथी रहे, बल्कि राहुल गांधी के बड़े अच्छे दोस्त रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको साथ में भी दिखाई दिए, कई मौकों पर इनकी जुगलबंदी बड़ी अच्छी दिखाई दी। सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, ये नई कांग्रेस कही जाती थी, युवा कांग्रेस कही जाती थी। लेकिन ये कांग्रेस बिखरती हुई दिखाई दे रही है। कभी कांग्रेस के साथी रहे और अब भाजपा के हो चुके केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा ही एक बड़ा चेहरा है जो अलग हो गया राहुल से। मध्य प्रदेश में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के लिए उन्होंने एक स्वागत ट्वीट किया था। सिंधिया के ट्वीट पर राहुल गांधी ने एक दिन बाद जवाब दिया है। हालांकि उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। उन्होंने सोमवार को यह कहकर लताड़ लगाई कि अब उन कांग्रेस नेताओं पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए जो बिके हुए हैं। जी हाँ, बड़ा तल्ख टिप्पणी है, बिके हुए हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो बिका हुआ कह रहे हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई जब उनसे पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने वालों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। सवाल भी इशारों में है। सरकार क्यों गिरी थी? कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, सरकार अच्छे से चल रही थी और अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीन मोर्चों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बटी दिखाई देती थी। हालांकि तीनों का कोऑर्डिनेशन ठीक था सरकार बनाने तक, लेकिन कुछ समय बाद, लगभग 18 महीने के बाद ही उठापटक शुरू हो गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी कई मोर्चों पर रही। पहले तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, क्योंकि चुनाव से पहले चेहरा तय नहीं था। जिस तरह सचिन पायलट का राजस्थान में मामला हुआ, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ वादों के चक्कर में उलझे नहीं रहे। फिर राज्यसभा चुनाव, आपको याद होगा कि जब उसका मामला आया था, तब भी इसी तरह की उठापटक शुरू हो गई थी, आपसी खींचतान शुरू हो गई थी। तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की ताकत के आगे अकेले ज्योतिरादित्य नहीं टिक पा रहे थे, उनकी भी बेचैनी थी। धीरे धीरे ग्वालियर जैसी जगह पर भी उनका जनाधार कमजोर हो रहा था। उनका अपना चुनाव हारना, उनके लगातार जनाधार का कमजोर होना कांग्रेस में रहते हुए, ये सब चीज़ें उनको परेशान कर रही थी। लिहाजा उन्होंने अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। उनका ये फैसला लेना था कि यहाँ पर सरकार गिरना था। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। बहरहाल अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं, अब वो बीजेपी के बड़े नेता हैं। आगे मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी क्या भूमिकाएं होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर हमेशा कयासों का बाजार गर्म रहता है, खासतौर पर तब जबकि उन्होंने यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचते ही एक स्वागत का ट्वीट किया था कि सभी का स्वागत है। उन्होंने भी इस अंदाज में स्वागत किया था। बहरहाल इसको लेकर जब सवाल पूछे गए कि जिन लोगों ने सरकार गिरवाई थी, क्या उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, राहुल गांधी ने कह दिया जो बिक गए हैं उन पर भरोसा नहीं कर सकते। यात्रा के उज्जैन पहुंचने से एक दिन पहले राहुल ने कहा, यह सवाल कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के मध्य प्रदेश नेतृत्व से पूछा जाना चाहिए। मेरी राय है कि जिन्हें पैसे के लिए खरीदा गया है उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल ने यह टिप्पणी कभी अपने करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए की है। सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी और कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए कई विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंधिया की शिकायत थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जबकि कमलनाथ अपने में सत्ता केंद्रित कर रहे थे। एक सवाल में यह पूछे जाने पर कि क्या वो फिर से अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जहां वो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्मृति ईरानी से हार गए थे, राहुल गांधी, बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस उनसे पूछे जा रहे हैं। देखिए, लेकिन राहुल गांधी इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं कि अब वो सवालों में नहीं आ रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, जयराम रमेश भी लगातार उनके साथ बने हुए हैं। तो राहुल गांधी अब सवालों को टालना भी सीख गए। राहुल गांधी ने कहा कि ये सभी यात्रा के मुख्य विचार से विचलन करने के प्रयास है। उन्होंने कहा, मैं मीडिया को कोई हेडलाइन नहीं देना चाहता हूं, फिलहाल मेरा ध्यान यात्रा पर है। आप चाहते हैं कि कल अखबार कहें कि या तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाचार पत्र भारत जोड़ो यात्रा के पीछे के विचार और दर्शन के बारे में लिखें। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरी राय है कि अगर वो लोग पैसे से खरीदे गए, अब ये फिर उन्होंने इस बात पर टिप्पणी की कि जिन्होंने सरकार गिराई है, क्या वो उनकी वापसी हो सकती है, घर वापसी हो सकती है। ये कांग्रेस के ही कई नेताओं ने ट्वीट किए थे कि कहीं
ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये स्वागत वाला जो ट्वीट है ये उनकी वापसी के संकेत तो नहीं है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं जिन्हें पैसे देकर खरीदा गया है उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। कड़ी टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने सभी राज्यों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, यहाँ लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कुछ खास लोगों के बिजनेस मोनोपोली पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश सरकार को नहीं चलाना चाहिए, लोगों की राय सुननी चाहिए, मैं सभी लोगों की बात सुनता हूं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम बढ़ाए जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि देखा आपने कांग्रेस पार्टी का समझौता, ये वहां नहीं होता। वहां मतलब बीजेपी आपको सवाल पूछने का मौका ही नहीं देती है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। इस देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है, ये बहुत खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जिस स्थिति में आज देश है, अगर इसी रास्ते पर चलते रहे तो देश को बड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों के दिमाग में ये यात्रा गहरी घुस गई है। आरएसएस और बीजेपी ने 3 लोगों को अपने हाथों में अर्थव्यवस्था दे रखी है। देश हिंदुस्तान की सोच से चलनी चाहिए, न कि सरकार से। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने मेरी छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। मैं धीरे धीरे बीजेपी और आरएसएस की सोच को गहराई से समझने लगा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले पीछे छोड़ दिया है। ये भी बड़ी टिप्पणी है। 2019 में इतने निराश हुए थे कि उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। अमेठी से अपना चुनाव भी हार गए थे। तो राहुल गांधी के लिए वो लगातार हार का दौर था। लेकिन अब राहुल गांधी एक आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं वो पुराने राहुल को पीछे छोड़ चुका हूं। ये पूछे जाने पर कि यात्रा ने राहुल को कैसे बदला है, उन्होंने कहा मैंने राहुल गांधी को बहुत पहले छोड़ दिया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है लेकिन मेरे दिमाग में नहीं है। कोशिश करें और समझें कि ये इस देश का दर्शन है। भाजपा द्वारा अपने गुजरात विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा करने पर इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हमारी दिशा अपनी जगह स्पष्ट है, भाजपा की अपनी जगह स्पष्ट है, हम अपना काम कर रहे हैं। पार्टी में सांगठनिक बदलाव पर उनके विचारों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो यात्रा पूरी करने और देश के लोगों को सुनने के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस संगठन या चुनाव के बारे में नहीं सोच रहा हूं, ये तपस्या है और जब आप तपस्या करते हैं तो आप इसे किसी चीज के लिए करते हैं। राहुल गांधी ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज खराब करने के लिए लगा दिए हैं। लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है लेकिन ये मेरे लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। जितना पैसा ये मेरी इमेज खराब करने में डालेंगे उतनी ही शक्ति मुझ में आएगी, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। व्यक्तिगत हमले इसीलिए आते हैं कि आप बड़ी शक्तियों से लड़ोगे तो पर्सनल अटैक आएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी और आरएसएस को समझ रहा हूं और मैं लड़ाई में आगे बढ़ रहा हूं। इस यात्रा पर सार्वजनिक जीवन में क्या बदलाव आएगा इस पर कहा कि हर समय वक्त बदलता रहता है। आरएसएस के लोग सोचते हैं कि वक्त नहीं बदलता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।